हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज एंड सिटी लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और न्यू व्लॉग में, जो कि आज होने वाला है माय इंट्रोडक्शन व्लॉग। तो यहाँ पे चैनल पे मैंने बहुत सारी वीडियोस भी डाल दी हैं, शॉर्ट्स भी डाल दिए हैं, बट अभी मैंने अपना कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया है कि मेरा नाम क्या है, क्या मैं करती हूँ, कहाँ हम रहते हैं। तो आज इस व्लॉग में वही सब मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को। तो मेरा नाम मधु है और हम लोग बेसिकली हरियाणा के रहने वाले हैं और हमारा डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी पड़ता है, बट यहाँ हस्बैंड जॉब करते हैं और बच्चे भी मेरे यहीं पढ़ाई करते हैं। तो हम लोगों ने गुड़गांव में खुद का फ्लैट लिया हुआ है और ये हमने मार्च में ही लिया था, 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है हमें। इससे पहले हम लोग यहाँ पे रेंट पे रहते थे और रेंट पे रहते हुए भी हमें लगभग 9-10 साल हो चुके थे, क्योंकि शादी से पहले हस्बैंड यहीं पे रहते थे। तो मेरे हस्बैंड 2 भाई हैं और एक बहन है इनकी, यानी कि ये 3 सिबलिंग्स हैं और हम भी 2 ही बहनें हैं और हमारे कोई भाई है नहीं, तो हम दोनों बहनों की शादी एक ही जगह की गई है। और बच्चे हम दोनों के एक-एक ही हैं, एक लड़का उनके है, एक लड़का मेरे है। और जो 2 बच्चे दिखाई देते हैं उसमें छोटे वाला बेटा मेरा है, बड़े वाला बेटा मेरी बहन का है और ये दोनों साथ ही रहते हैं क्योंकि जॉइंट फैमिली है हमारी। और जो हर्ष है वो स्टार्टिंग से मेरे साथ ही रह रहा है। जब से 3 साढ़े 3 साल का था तब से वो मेरे साथ ही रह रहा है, क्योंकि मैंने उसका एडमिशन करवाया था यहाँ पे। और जब अकुल छोटा था तो हम भी 2 साल के लिए गाँव में रुके थे और बहन यहाँ पे थी गुड़गाँव में। और अकुल जैसे बड़ा हो गया तो फिर मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गई और बहन मेरी गाँव में चली गई, क्योंकि सास-ससुर गाँव में रहते हैं। और हमारा, जैसे कि आप जानते हो, वीडियोज़ में आपने देखा है कि खेतों में घर है, तो इतना अकेले से रहा नहीं जाता और उनको फ़ोन भी इतना चलाना नहीं आता है। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक वहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा। तो बच्चे भी हमारे इसलिए दोनों के साथ ही पढ़ते हैं और गाँव में तो आपको पता है इतनी फैसिलिटीज़ मिलती नहीं है। तो इसीलिए हम दोनों बच्चों को यहीं पे पढ़ा रहे हैं और मेरे दोनों बच्चों का ये है कि इनका मन भी नहीं लगता एक-दूसरे के बिना। अगर एक वहाँ पे रहता है तो दूसरे को भी उसके साथ ही रहना है। भले ही ये थोड़ा लड़ झगड़ ले, लेकिन इनको एक-दूसरे के साथ ही अच्छा लगता है रहना भी। तो पापा मेरे जुलाई में एक्सपायर हो चुके, जुलाई 2023 में, क्योंकि उनको शुगर की दिक्कत थी और उनका शुगर भी था और पीलिया हो गया था उनको। बहुत ज़्यादा पीलिया हो गया था, इंटेंस पीलिया। तो खून का पानी बन गया था उसमें, तो उस वजह से वो बच नहीं पाए और उनकी डेथ हो गई। तो गाँव में अब कोई नहीं रहता है वहाँ पे, तो अकेला घर है गाँव में, तो मम्मी को हम साथ ही ले आए, क्योंकि चिंता लगी रहती है पीछे से कि क्या खा रही होंगी, कैसे रह रही होंगी, कुछ हो ग जाए, बीमार हो जाएँ, हाथ-पैरों में दर्द हो जाए, क्योंकि उम्र भी अब होती जा रही है ना, तो हाथ-पैरों में दर्द भी होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हम साथ ही ले आए कि यहाँ पे है तो सही जगह रहने के लिए, तो आप यहाँ पे ही आ जाओ। और बच्चों की भी एक सहारा हो जाता है बच्चों को कि साथ देखने वाला है, पीछे देखने वाला है उनको। और यहाँ पे रह रही हैं तो कोई चिंता वाली बात नहीं है कि कहाँ कैसे रह रही होंगी, क्योंकि अकेले बंदे से तो ना तो खाया पिया जाता है, ना रहा जाता है। इसलिए मम्मी साथ ही रह रहे हैं। और बाकी मैं एक टीचर हूँ और मैं प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ। मैंने ये नहीं है कि मैंने गवर्नमेंट के लिए अप्लाई नहीं किया। मेरे गवर्नमेंट भी बैंक क्लरिकल, बैंक पीओ ये एग्ज़ाम क्लियर हो चुके थे और मेरा हरियाणा पुलिस भी क्लियर हो चुका था, बट मैं मेरिट लिस्ट में इनमें रह चुकी हूँ। हरियाणा में तो अभी मैंने लास्ट ईयर दिया था, उसके बाद फिर मेरी एज हो गई तो मैं नहीं दे पाई उसके बाद, और फिर बच्चा हो गया तो फिर थोड़ा लॉन्ग डिफरेंस आ गया 2 साल का। तो उसके बाद भी थोड़ा गैप हो गया और मैं कहूँगी कि कहीं न कहीं यहाँ पे मेरी मिस्टेक ही है कि मैंने इतना लाइटली ले लिया इन सबको। अगर मैं थोड़ा और मेहनत कर लेती अपने ऊपर, तो आज मैं भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी होती, बट कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो यहाँ पे मैंने फिर फाइनली जॉइन किया। पहले प्ले स्कूल मैंने जॉइन किया था कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं बाहर जाके पढ़ा पाऊँ। तो मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि वो एक प्ले स्कूल में जाती थी, तो उसने बोला कि मेरे साथ तू भी ये जॉइन कर ले। तो मैंने बेसिक सी सैलरी, यानी कि फर्स्ट मेरी सैलरी 5000 थी, मैंने उसमें जॉइन किया था प्ले स्कूल कि मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, मैं घर से थोड़ा बाहर निकलूँ। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा बड़ा करने की सोची, तो फिर मैंने एक इसमें प्राइवेट स्कूल में रिज़्यूम दिया अपना। फिर वहाँ पे मेरा डेमो वगैरह हुआ, तो वहाँ पे एज़ ए प्री प्राइमरी टीचर मुझे अपॉइंट कर लिया गया है। तो अभी मैं स्टिल वहीं पे हूँ, प्री प्राइमरी में ही हूँ। अब मेरा मतलब कि मैं बेसिकली बीटेक होल्डर हूँ। मैंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया हुआ है, इंजीनियरिंग। तो मुझे चाह रहा है कि इसमें मुझे लगता है नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं एज़ ए कंप्यूटर टीचर जॉइन करूँ किसी भी स्कूल में, तो मैं उसी के लिए ट्राई कर रही हूँ। अब जैसे ही नेक्स्ट वैकेंसी वगैरह आएँगी, मार्च में होता है टीचर्स अपॉइंट, तो मैं जब सेशन एंड हो जाता है, तब मैं कंप्यूटर टीचर की ट्राई करूँगी, कंप्यूटर टीचर के लिए ट्राई करूँगी। और अभी बीएड मैं कर रही हूँ, तो बीएड का मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है। अभी रिजल्ट तो नहीं आया, होप अच्छा ही आएगा। सबका आ गया, हमारा ही नहीं आया, पता नहीं क्यों।
और सेकंड ईयर मेरा चल रहा है, तो उसके बाद भी आपका पे स्केल हाई हो जाएगा और आपको हायर क्लास मिल जाएंगी। यहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं की मैंने। मेरी फ्रेंड्स ने सबने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, बट मैंने भी बोला था कि मुझे भी करवा दो, तो उस टाइम मैं गवर्नमेंट की तैयारी कर रही थी, तो फिर लग रहा था कि क्या नेसेसिटी है उसकी करने की, बट फिर अब लग रहा है कि करना चाहिए था यार, पोस्ट ग्रेजुएशन तो करना चाहिए था। कोई नहीं। तो ये मैं बताना चाह रही हूँ यूट्यूब पे मैं कैसे आई, ये बात बतानी चाहिए। तो यूट्यूब में मैं कैसे, मेरी एक फ्रेंड है वो शॉर्ट्स डालती है, तो उसको देख के ही मुझे लगा कि मुझे भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि एक तो मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। मुझे अच्छा लगता है कुकिंग करना, बट हाँ कोई स्पेशल कुकिंग हो वही अच्छी लगती है, डेली की ये सब्जी रोटी अच्छी नहीं लगती मुझे। जब स्पेशल कुक करना होता है तभी अच्छा लगता है। तो इसलिए मुझे चाह रहा था कि मैं अपने स्किल्स को कहीं पे दिखाऊं। तो एक कुकिंग स्किल्स दिखाने के लिए मैंने पहले तो यूट्यूब चैनल खोला कुकिंग के लिए। तो उसपे ना इतने ज़्यादा इम्प्रेशंस वगैरह भी नहीं आए, व्यूज़ भी नहीं आए, लोगों ने इतना अप्रिशिएट नहीं किया उस चैनल को, क्योंकि कुकिंग चैनल इतने चलते नहीं है। बहुत से लोग हैं जो इतना अच्छा-अच्छा खाना बनाते हैं और उनके व्यूज़ और ये मिलियंस में है, सब्सक्राइबर्स भी मिलियंस में है। तो लोग बड़े यूट्यूबर्स को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि छोटे यूट्यूबर्स को। तो फिर उसके बाद मैंने थोड़े दिन ही रन किया उसको, कुकिंग वाले चैनल को। उसके बाद फिर मैंने साइड में एक दूसरा चैनल ओपन किया, जिसमें फिर मैंने सोचा कि मैं अपने डेली व्लॉग्स डालती हूँ। उसके अंदर हम अपनी कुकिंग्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो वहाँ पे मुझे एक मौका और मिल सकता है अपनी कुकिंग्स को दिखाने का। तो यहाँ पे फिर मैंने डेली व्लॉगिंग का चैनल ओपन किया और उसमें मैं फिर डेली व्लॉगिंग आपके सामने कर ही रही हूँ, डेली व्लॉगिंग व्लॉगिंग आपके सामने कर ही रही हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि पापा मेरे सीआरपीएफ में थे, तो हम पहली बार इलाहाबाद ही गए थे गाँव से बाहर, उससे पहले हम कहीं नहीं गए थे। तो हम इलाहाबाद, मैं, मेरी दादी, मम्मी और मेरी बहन और पापा, हम 5 लोग इलाहाबाद ही गए थे, और बाकी स्कूलिंग, कॉलेज और सारा बचपना मेरा सब गाँव में ही हुआ है। पूरी परवरिश मेरी गाँव में हुई है। तो आप कह सकते हैं कि आई एम ए विलेज गर्ल, और मैं खुद से बिल्कुल प्राउडली फील करती हूँ कि मैं एक विलेज की लड़की हूँ, एंड आई फील इट एंड आई मीन इट। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं गाँव की हूँ, क्योंकि गाँव के लोगों में ना मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा हुनर्स होते हैं, एक्स्ट्रा स्किल्स होती हैं। क्योंकि उनको घर का काम भी करना आता है, खेतों का काम भी करना होता है, भैंसों का भी कर सकते हैं वो, और पढ़ाई के साथ-साथ वो हर एक काम में अव्वल होते हैं। और पढ़ाई भी ये नहीं है कि गाँव में लोग रह रहे तो उनको पढ़ाई-लिखाई में वो आगे नहीं है, पढ़ाई-लिखाई में भी आगे रहते हैं। मुझे लगता है कि सिटी वालों से एक एक्स्ट्रा गुण तो होता ही है गाँव वालों में, एंड आई रियली प्राउड ऑफ माय सेल्फ, आई एम अ विलेज गर्ल। तो उसके बाद क्या बताना चाहिए मुझे? हाँ, हमारी परवरिश सारी गाँव में ही हुई, सारी सारी नहीं, सारी परवरिश गाँव में ही हुई है। बट शादी के बाद जब हस्बैंड यहाँ रहते थे गुड़गाँव, तो हम गुड़गाँव आए हैं। हाँ, और मुझे मतलब कि आप लगा लो 10 साल हो गए हैं यहाँ गुड़गाँव में रहते हुए। उससे पहले मैं गाँव में ही रहती थी। तो मैंने अपने चैनल का नाम विलेज एंड सिटी लाइफ क्यों रखा, तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि हमारी 2 लाइफ है, 2 पार्ट है लाइफ के। एक तो हम सिटी में रहते हैं, दूसरा हम सैटरडे संडे विलेज में जाते हैं, और जब हमारे लॉन्ग ये ड्यूरेशन होती है हॉलीडेज की, तो भी हम गाँव में ही चले जाते हैं। तो मैं दोनों जगह की लाइफ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए हमने अपने चैनल का नाम रखा विलेज एंड सिटी लाइफ, कि मैं आपको हर तरह की चीज़ वहाँ पे दिखाऊँगी। गाँव में कैसे काम होता है, पशुओं का काम कैसे होता है, खेतों का काम कैसे होता है, तो वही सब मैं आपको दिखाऊँगी। इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम विलेज भी रखा, और सिटी तो हम डेली यहाँ पे रहते हैं, वो आप देख ही रहे हो, तो वो सब भी मैं दिखाऊँगी। तो हम फैमिली में टोटल 8 मेंबर्स हैं, अब मम्मी है तो 9 मेंबर्स हो गए, तो हम 5 मेंबर्स यहाँ पे रहते हैं और 4 मेंबर्स गाँव में रहते हैं, यानी कि हर्ष के पापा, हर्ष की मम्मी और मेरे सास-ससुर, दीदी, जीजाजी और सास-ससुर, ये मम्मी-पापा गाँव में रहते हैं, और हम 5 लोग यहाँ पे रहते हैं। हुँ। तो और बच्चों को हम वीकेंड पे, पहले तो हर वीकेंड पे जाते थे, उसके बाद हमने 15 डेज़ का कर दिया, क्योंकि उससे पहले मैं जॉब नहीं करती थी, घर पे ही रहती थी, तो सारा वर्क मेरा कंप्लीट हो जाता था, जो भी डस्टिंग, क्लीनिंग मुझे करनी होती थी, और रेस्ट तो डेली मैं घर पे रहती थी, तो हो ही जाता था। बट जब से मैंने स्कूल जॉइन किया है, तो फिर इतना टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमारा सैटरडे भी ऑन ही होता है, ऑन ही होता है, सेकंड सैटरडे ऑफ होता है। हुँ। एक संडे मिलता है, तो उसमें भी अगर आप लोग वहाँ पे चले जाओगे, गाँव में चले जाओगे, तो यहाँ पे क्लीनिंग भी होती है, डस्टिंग भी होती है। यहाँ के भी बहुत सारे काम होते हैं, कभी कुछ खराब हो गया, कभी उसको ठीक करवाना है, कभी उसको ठीक करवाना है, और क्या करवाना है। हुँ।
बच्चों के कपड़े वगैरह धोने हैं, स्कूल यूनिफ़ॉर्म्स हो गए, तो खुद को भी थोड़ा आराम चाहिए, तो इस वजह से अब हम 15 डेज़ के गैप पे जाते हैं गाँव में। 15 डेज़ के गैप पे जाते हैं। और वो इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें भी खुद को पर्सनली अच्छा लगता है कि हम यहाँ पे घुटन भरी ज़िंदगी जी-जी के ना बोर हो जाते हैं। छोटा-सा घर है 2 बीएचके है हमारा, और तो इसमें बंद-बंद में ना पूरा सफोकेशन होता है। तो हमें 15 दिन के बाद ये लगने लगता है कि हाँ, अब चलो अपने गाँव चलो। गाँव में तो आपने देखा ही है पूरा कितना बड़ा-चौड़ा घर है हमारा, उसके बाहर फिर बाहर निकलते ही भैंसों के लिए भी कितना बड़ा है, जितने में तो हमारी भैंसें रहती हैं उससे तो छोटा हमारा ये घर है। बोलो। और उसके बाहर फिर हमारे खेत हैं कितने, तो हमें बिल्कुल वो वाली चीज़ पसंद है खेतों वाली, क्योंकि शादी से पहले मेरा जो खुद का घर था, मेरा मायका था, वो भी खेतों के अंदर ही था मेरा घर। हम भी बिल्कुल गाँव से बाहर रहते थे, तो हमें आदत है गाँव से बाहर रहने की। अब हमें कोई वहाँ गाँव में भी बोल दे कि तुम गाँव में जाके घर बना लो, वहाँ रह लो, तो हम वहाँ भी नहीं रह पाएँगे, क्योंकि हमें आदत ही है बाहर रहने की, खुले में रहने की। और इसी वजह से मेरी बहन यहाँ पे नहीं आती है। वो 1-2 बार इनके बर्थडेज़ पे आई थी, तो उसको उसी में सफोकेशन होने लग गया। वो कह रही कि मैं नहीं रह सकती यहाँ पे, मुझे तो खुला-खुला चाहिए, तो इस वजह से वो बहुत कम आती है यहाँ पे। और दूसरा रीज़न ये है कि सास-ससुर भी थोड़े एज्ड होते जा रहे हैं, तो मम्मी से भी इतना काम नहीं होता है, और फिर भैंस भी है हमारे साथ में, तो उनका भी काम करना होता है, तो इस वजह से भी वो बहुत कम आ पाती है इधर। जब भले ही हम गाँव हमारी छुट्टी होती है 2-3 दिन की, तो मैं वहाँ पे रुकती हूँ, तो ही वो कहीं घूम के आ जाती है। अदरवाइज़ थोड़ा बीच का जो टाइम होता है, दोपहर का जो टाइम होता है, उस टाइम के ड्यूरेशन वो कहीं आ चली जाती है, जहाँ उसको शॉपिंग करने जाना, मार्केट में जाना होता है। क्योंकि गाँव में तो टाइम फिक्स होते हैं, सुबह 5 बजे उठो, भैंसों को चारा डालो। हमारे सिटी में क्या होता है कि अगर चलो आज छुट्टी है, तो हम लेट उठ गए, खाना हमने लेट बना लिया, बाहर से ऑर्डर कर लिया, ये हो गया। गाँव में ऐसा नहीं होता है, अगर आप एक उनका प्रॉपर टाइम होता है, भैंसों को 5 बजे चारा देना है, तो 5 बजे ही देना है। अगर आप इससे लेट हो गए, तो फिर भैंसें क्या होती है, राहना स्टार्ट कर देती है, आवाज़ें निकालना स्टार्ट कर देती है, जो उनका जगह है ठान बोलते हैं जिसको, उसमें चक्कर काटने स्टार्ट कर देती है, तो आप उनको टाइम से ही खाना देना पड़ता है, फिर उनका दूध भी टाइम से निकालना पड़ता है। तो हर हर काम टाइम से होता है, क्योंकि पशुओं को तो बोल तो सकते नहीं है, वो अपनी एक्टिविटीज़ से ही अपनी इमोशंस को दिखा सकते हैं कि अब हमें ये चाहिए। तो वहाँ पे सुबह का भी फिक्स है रूटीन, इवनिंग का भी फिक्स है रूटीन। और यहाँ पे गुड़गाँव में हमारा 2 बीएचके का फ्लैट है, जो हमने लास्ट ईयर परचेज़ किया है, और घर का काम भी मैं अपने आप से ही करती हूँ। उसके अलावा हमारा एक प्लॉट भी है गुड़गाँव में, 100 गज का प्लॉट भी है। वहाँ पे हमने घर नहीं बनाया, वो फ्लैट से पहले ही हमने ले रखा था। वहाँ हमने घर नहीं बनाया क्योंकि वो रेलवे स्टेशन के पास है, तो हमें वहाँ जाना पसंद नहीं था। अब सोसाइटी में रहने लग गए हैं, क्योंकि हम रेंट पे भी सोसाइटी में ही थे। तो उसके बाद फिर वहाँ जाने का मन नहीं है हमारा बिल्कुल भी, तो हमें यहीं रहना अच्छा लगता है। और अब तो मम्मी का भी मन इतना लग गया है यहाँ पे, क्योंकि मम्मी का फ्रेंड सर्कल बन गया है, और इतनी सारी उनके एज की औरतें हैं, तो वो अपना आराम से बैठ के पार्क में भजन वगैरह करते हैं, कीर्तन कर रहे हैं। तो फिर मम्मी का भी मन लगा हुआ है यहाँ पे, और हमारा भी मन लगा हुआ है, क्योंकि हमें सेम सोसाइटी में 10 साल से रह रहे हैं। एक बार तो क्या हुआ था, हम एक ही गली में हमने 3 घर चेंज किए थे, क्योंकि हमें दूसरी गली में जाना नहीं था, और हम जिस घर में भी रह रहे थे ना, वो सेल आउट हो जा रहा था। तो हमने उसी सेम गली में सारे घर चेंज किए, क्योंकि मन ये था कि हमें जाना नहीं है। और जब हमने घर खरीदा, तो हस्बैंड ने एक दूसरी थोड़ी-सी दूर पे, यानी कि 300-400 मीटर की दूर पे दिखाया था एक घर, तो हमने कहा कि नहीं, हमें नहीं लेना। अगर लेना है तो सेम ब्लॉक के अंदर ही लेना है। तो हाँ, अब हम जिस गली में पहले रहते थे, उससे एक गली छोड़ के दूसरी गली में हमने लिया है। तो कभी ये वीडियोज़ में मैंने अपनी फ्रेंड को दिखाया हो, जिसके घर मैं रात को जाती हूँ, या हमने एक वीडियो में मैंने दिखाया था कि हम रात को वैक्स कर रहे हैं, तो पहले हम दोनों सेम ही स्टेट में रहते थे, उसी स्टेट में मैं रहती थी, तो अब उस स्टेट से हम इस वाली में आ गए हैं। तो अभी एक ही स्टेट का अंदर है, तो इतना तो चल ही जाता है। और बल्कि यहाँ का पूरा एनवायरनमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ग्रीनरी है इसके अंदर, तो बच्चे भी सेफली प्ले कर सकते हैं, सिक्योरिटीज़ हैं। इसी वजह से हम यहाँ पे रह रहे हैं, अपने प्लॉट पे नहीं गए। और जहाँ तक बात है घर के काम की, तो ये सारा काम मैं अपने आप ही करती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई भी मेड आए हमारे घर में एंटर करे और काम करे। अभी तक मुझे लग रहा है कि हाँ, मैं कर पा रही हूँ, कोई मेरे अंदर प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी मेरी साथ दे रही है मेरा काम करने में, तो मुझे लगता है कि तब तक मैं अपने आप ही करूँगी। और यहाँ पे मुझे इतनी आदत हो चुकी है काम करने की, झाड़ू पोछा करने की, बर्तन धोने की, कि मैं हर काम फटाफट कर ले रही हूँ। और बाय गॉड ग्रेस बॉडी अभी साथ दे रही है। और मैं यही चाहती हूँ कि भगवान से कि आप मुझे काम दो भगवान, बट हाँ, मेरी बॉडी को ऐसे बीमारियाँ मत देना।
काम चाहे मुझे भले ही कितने भतेरे दे देना, लेकिन कोई बीमारी मत देना, क्योंकि मुझे काम करना अच्छा लगता है, ना कि बीमार होके चारपाई पे पड़े रहना। तो मैं, और सबको ही काम करना अच्छा लगता है, बीमार होना तो किसको ही अच्छा लगता है। तो मैं यही प्रे करूँगी कि जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, और तो वो भी, भगवान उनका भी भला करे और उनको भी सेहत दे। सेहत दे। तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन वीडियोस में तो मुझे यही मेन बातें लगी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अगर मैं कुछ भूल गई हूँ तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको क्या कुछ जानना है। और यहाँ पे काफी व्यूवर्स ऐसे जो सिर्फ वीडियोस को देखते हैं, लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप मेरी वीडियोस को प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, मुझे भी नए यूट्यूबर्स को भी सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोग कमेंट्स करते हैं, सजेशन देते हैं अपने, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है। और आपके एक लाइक से और एक कमेंट से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, लोग पसंद कर रहे हैं वीडियोस को। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी मैं एक 15 डेज ब्लॉग चैलेंज भी स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें हम हर दिन अलग अलग वीडियोस डालेंगे, अलग अलग न्यू टॉपिक्स पे डालेंगे। तो वो भी मैं जल्दी स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद कर सकती हूँ कि आप लोग उस चैलेंज को, उन व्लॉग्स को बहुत ज्यादा प्यार दें। बस यही था मेरा इंट्रोडक्शन। आप लोग बिना सब्सक्राइब किए चैनल को प्लीज मत जाना। तो बाय बाय गाइस। तो जय श्री राम, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।